चीनी की कीमतें बेकाबू। चीनी का एक्स मिल रेट 84 रुपए किलो तक जा पहुंचा। शुगर मिल डीलर्स ने चीनी का स्टॉक भी कम होने का इंदिया दे दिया। हाजी असलम वली कहते हैं हुकूमत को डिमांड और सप्लाई को देखते हुए बरवक्त इकदाम करने होंगे। फैसलाबाद में फ्लोर मिल्स का कोटा कम। फ्लोर मिल की फी चक्की कोटे में 8 बोरियों की कमी कर दी गई। 30 बोरी फी बॉडी से 22 बोरी गंदुम फी बॉडी फराहम होने लगी। फ्लोर मिल्स के कोटे में 60% तक कमी। जंग के शहरियों में परेशानी की लहर दौड़ गई। टोबा जिला की फ्लोर मिल्स का भी कोटा कम। आटे की स्टॉल्स पर आटे की सप्लाई में कमी वाक़ई हो गई। हमको एक और धचका। हुकूमत ने अवाम को महंगाई का तोहफा दे दिया। दवासाज कंपनियों को अद्वियात की कीमतों में 7 से 10% इजाफा करने की इजाजत। बुनियादी अद्वियात की कीमतों में 7% इजाफा होगा। दीगर अद्वियात की कीमतों में 10% इजाफे की इजाजत दे दी गई। ड्रैप ने बाज़ाब्ता ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी में तरमीम मंजूर करते हुए नोटिफिकेशन जारी किया। बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है। अब बाकायदा तौर पर हुकूमत ने अदविया साज कंपनियों को इजाजत दे दी है कि वो 8 से लेकर 10% तक अदविया में इजाफा करें। जो पहले इजाफा किया वो अभी कम है, जो अभी पहले आम मर रही है वो कम है। अभी कोरोना से मर रही है, ऐसे दवाइयों से ज़्यादा मरनी शुरू हो जाएगी। इनका तो हाल ही यही है। इनको तो चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके इनके छुटकारा पाएं इस हुकूमत से। लॉकडाउन के बाद रोटी के पैसे नहीं, अद्वियात कैसे खरीदें? गरीब तबके को इलाज की फिक्र सताने लगी। अद्वियात महंगी होने पर शहरी फट पड़े। फैसलाबाद अद्वियात की कीमतों में इजाफे पर सरापा एहतजाज। वो कहते हैं अद्वियात की कीमतों में इजाफा मरीजों को जहर देने के मुतरादिफ है। टोबा के शहरी बोले तब्दीली हुकूमत ने इलाज भी महंगा कर दिया। जंग में शहरियों की जानिब से तशवीश का इजहार किया गया। चिन्योट के शहरियों की जानिब से शदीद मजम्मत की गई। हम गरीब इंसान हैं, आप ही बताएं जब घर में आटा नहीं होगा, चीनी नहीं होगा, घर का राशन पूरा करेंगे या अद्वियात का खर्चा पूरा करेंगे? इधर हम बच्चों को कल चेक करवाने आए थे, दवाई ली है, बहुत बाहर से महंगी मिली है। इतने हमारे पास पैसे तो नहीं है, हम कहाँ से लें इधर पैसे? अवाम पर एक और बम गिरा दिया गया। 10 नहीं 20 नहीं पूरे 65 रुपए का इजाफा। हुकूमत ने पीटीबी की फीस बढ़ाने की काबीना से मंजूरी ले ली। पीटीबी की फीस 35 से बढ़ाकर 100 रुपए कर दी गई। सार्फिन 23 अरब रुपए का बोझ बर्दाश्त करेंगे। सार्फिन से पीटी की फीस बजरिया बिजली बिल वसूल की जाती है। इसको का गटी ग्रिड स्टेशन फिर ओवरलोड हो गया। 145 फीडर से बिजली की फराहमी मुअत्तल। शहर के बेशतर इलाकों में बिजली बंद। गर्मी और रब्स के 27 शहरियों को मुश्किलात का सामना। कहते हैं रोजाना गटी ग्रिड स्टेशन ओवरलोड हो जाता है। फैसलों को बेहतर इकदाम करने चाहिए। स्मार्ट लॉकडाउन के तहत जिला इंतजामिया मुतहरिक मुतादिद इलाकों में खुलने वाली मार्केटों को बंद करवा दिया गया। फर्नीचर मार्केट, कचहरी बाजार, मुस्लिम बाजार, शहर कायद आजम अंदरून बाजारों में मुकम्मल लॉकडाउन। रवा माह SOPs की खिलाफ वर्जी पर 104 दुकानें सील की गई। फैसलाबाद डिवीजन के ताजों के लिए बुरी खबर। ईद से कबल कारोबारी मराकज बंद करने का फैसला। पंजाब हुकूमत ने विफाक को तजवीज़ भिजवा दी। बाजार बंद करने की तजवीज़ ने ताजों पर बिजली गिरा दी। बाजार बंद करने का हतमी फैसला विफाक की मुशावरत से किया जाएगा। फैसलाबाद में डेड हाउस के 4 में से 2 यूनिट खराब। पंजाब मेडिकल कॉलेज इंतजामिया की जानिब से यूनिट ठीक ना करवाए जा सके। 2 यूनिट नामालूम लाशों से भर गए। BC मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर जफर अली चौधरी कहते हैं खराब यूनिट मुरम्मत करवाने के लिए काम किया जा रहा है। कमालिया में बंद टूटने से दरियाए रावी मल फतियाना के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। सूबाई वजीर अशफा रियाज का मुतासर इलाके का दौरा। सैलाबी पानी से मुतासरा फसलों का जायजा लिया। मकीनों ने भी इंतजामिया के खिलाफ शिकायतों के अंबार लगा दिए। वासा की एक और नाकामी। पहले पानी की फराहमी में नाकाम हुआ, अब बिल की वसूलियों में भी नाकामी का शिकार। शहरियों से वासा के 2.5 अरब रुपए दबा लिए। बिल्स की अदम वसूली से वासा माली बहरान का शिकार। वासा ने एक कार्रवाई की मनसूबाबंदी शुरू कर दी।
फैसलाबाद, शमशाबाद, अमीन पार्क, मदीना टाउन, सईद कॉलोनी और अमीन टाउन में तरक्याती काम जारी। 12 करोड़ रुपए की लागत से गलियों की तामीर का मंसूबा। हुकूमत ने रवा माली साल के लिए सिर्फ 2 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी दी। कॉलोनीज में यूटिलिटी सर्विसेज वाली जगह गैर कानूनी फरोख्त करने वाले मालिकान के खिलाफ एफडीए मुतहरिक। कॉलोनीज के मोजाजात एफडीए ने ब्लॉक कर दिए। प्लॉट दोबारा फरोख्त करने के ख्वाहिशमंद हजरात के लिए मुश्किलात खड़ी हो गई। महकमे रेवेन्यू भी सूरत हाल से परेशान। म्यूनसिपल कमेटी टोबा की हाउसिंग कॉलोनी की इजाफी आबादी में कार्रवाई, मुतादिद घर बागुजार करवा दिए। फैसलाबाद में डेंगू टीमें लार्वा तलाश नहीं करती। रिपोर्ट में सब अच्छा बताया जाता है। डीसी हेल्थ ऑफिसर हेडक्वार्टर के खत ने भांडा फोड़ दिया। थर्ड पार्टी चेकिंग पर 13 मकामात से लार्वा मिला। सीईओ हेल्थ को मुतल्लिका मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत की गई। सिटी 41 की काविशें रंग ले आईं। जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद को कोरोना फ्री करार दे दिया गया। अस्पताल का गेट दीगर मरीजों के लिए खुल गया। शहरी ओपीडी में चेकअप के लिए आ सकेंगे। सफाई सुथराई का काम भी जारी। चिन्योट की मवेशी मंडियों में इंतजामात मुकम्मल। रौनकें बहाल न हो सकी। व्यापारियों के मवेशी मंडियों बारे तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। व्यापारियों को जानवरों को ले जाने में मुश्किलात का सामना। शोरकोट में जानवरों की खरीदा फरोख्त के लिए 2 सेल पॉइंट्स कैंट रोड पर बनाया गया। सेल पॉइंट्स व्यापारी और शहरियों की तवज्जो हासिल न कर सका। जड़ावाला में भी मवेशी मंडी कायम। जानवरों के लिए साए और चारे का इंतजाम कर दिया गया। एसी कमालिया नशीर इसरार का चीचावतनी रोड आरजी मवेशी मंडी का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। चिन्योट में ईद कुर्बान की आमद। ईद से कबल ही चिकन के रेट को पहिए लग गए। रेट में बदस्तूर इजाफा। चिकन कहीं 300 तो कहीं 300 से भी तजावुज कर गया। आम शहरी महंगाई में इजाफे से शदीद परेशान। ऑयल टैंकर्स मालिकान की हड़ताल का मामला। वजारत पेट्रोलियम की ऑयल टैंकर्स मालिकान से आज मीटिंग। फैसलाबाद में ऑयल टैंकर मालिकान और ऑयल टैंकर वर्कर्स एसोसिएशन का हंगामी इजलास। सदर फरियाद अली खान खट्टर कहते हैं मुतालिबात ना माने गए तो पीठ से फैसलाबाद में पेट्रोल की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। सूबाई वज़ीर जेल खानाजात जवार हुसैन वडाइज का डिस्ट्रिक्ट जेल टोबा टेक्सिंग का दौरा। डीआईजी सईदुल्ला गोंदल और सुप्रिंटेंडेंट आसिफ अजीम भी हमरा थी। कैदियों से मुलाकात की और जेल इंतजामिया के रवैये और मसाइल से मुतालिक दरियाफ्त किया, जबकि कैदियों को दिए जाने वाले खाने की क्वालिटी और मिकदार पर इत्मीनान का इजहार किया। जेल मुलाजमीन की अच्छी तनख्वाह नहीं, मराद पंजाब पुलिस के बराबर नहीं, ड्यूटी का वक्त भी ज्यादा, जेल पुलिस के मसाइल हल न हो सके। आईजी पंजाब जेल खानाजात ने एक और सितम ढा दिया। वार्डन्स को जिला बदर करने के अहकाम जारी। कोई भी वार्डर अपने जिले में 3 साल से ज्यादा तैनात नहीं रह सकेगा। थाना फैक्ट्री एरिया के इलाके में एक घर में डकैती। डाकू 4 घंटे तक घर में मौजूद रहे। पुलिस की तहकीकात कहां तक पहुंची? एमपीए ताहिर जमील ने पंजाब असेंबली में तवज्जो दिलाओ नोटिस जमा करवा दिया। स्पीकर असेंबली पंजाब ने आरपीओ फैसलाबाद और सीपीओ को वजाहत के लिए 20 जुलाई को असेंबली तलब कर दिया। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट ओवरसीज कमेटी का इजलास। ओवरसीज पाकिस्तानियों के अराजी और दीगर महकमों के मसाइल बारे बातचीत की गई। डीसी ने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के मसाइल हल करवाने की यकीन दहानी करवाई। फैसलाबाद में चेयरमैन लैंड रेवेन्यू और हाउसिंग कमेटी पंजाब उसामा सईद अवान की इंचार्ज अराजी रिकॉर्ड सेंटर फैसल नदीम गुज्जर से मुलाकात। प्रॉपर्टी के इश्यूज पर बातचीत की गई। उसामा सईद अवान कहते हैं प्रॉपर्टी मसाइल गंभीर सूरत इख्तियार कर चुके हैं, बाहमी इफ़हाम तफहीम से हल निकाला जाएगा। जंग में महकमे एक्साइज एंड टैक्सेशन अफसरान की अंजुमन ताजान जिला जंग के ओहदेदारों से मुलाकात। ताजर बरादरी को प्रॉपर्टी टैक्स और टोकन फीस जमा कराने की हिदायत की।
فیصل آباد میں شروع ہونے والی انسداد پولیو مہم کا معاملہ، محکمہ صحت انتظامیہ نے شہریوں میں آگاہی کے لیے فلوٹ گاڑی متعارف کروا دی۔ گاڑی کے ذریعے انسداد پولیو مہم والے علاقوں میں تشہیری مہم چلائی جائے گی۔ پرائیویٹ سکولز مالکان کی ہارن بجاؤ، حکمران جگاؤ، سکول کھلواؤ ریلی۔ فیصل آباد سے نجی سکولز جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ممبرز کی اسلام آباد احتجاج میں شرکت کے لیے روانگی۔ کہتے ہیں حکومت 15 اگست تک سکول کھولے ورنہ اسلام آباد میں دھرنا دینے پر مجبور ہوں گے۔ پیپ سکولوں کا مطالبات کے حق میں لاہور میں دھرنا، نجی سکولز اینڈ کالجز فیڈریشن جنگ کی جانب سے اساتذہ کی گرفتاریوں کی مذمت۔ پیپ سکولوں کے مطالبات کی حمایت کا اعلان۔ ضلعی چیئرمین آصف علی شاہد کہتے ہیں اساتذہ کی گرفتاریاں کسی صورت قبول نہیں۔ ڈی سی آفس میں ضلعی امن کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ ڈی سی محمد علی نے اجلاس کی صدارت کی۔ ڈی سی کی عید قربان پر SOPs کو یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ جنگ میں ٹریفک پولیس کی جانب سے قوانین سے متعلق آگاہی مہم جاری۔ شہریوں میں آگاہی کے لیے ٹریفک پولیس نے کلمہ چوک پر کیمپ بھی لگا دیا، جبکہ DSP ٹریفک رحمان قادر نے پمفلٹ تقسیم کیے۔ ٹائیگر فورس کے رضاکاروں کی تربیتی ورکشاپ کا انعقاد۔ تحصیل انتظامیہ ٹائیگر فورس کے جوانوں کی شرکت۔ سابق MP میجر ریٹائرڈ عبدالرحمان رانا، کوآرڈینیٹر ٹائیگر فورس ٹیم رانا فاروق نعیم ایڈوکیٹ اور ہیڈ مینجمنٹ رانا جابر حنیف بھی شریک۔ سنیوٹ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی اور ڈوگر ویلفیئر ٹرسٹ کا احسن اقدام۔ جناب نگر مسلم کالونی میں مستحق افراد میں راشن تقسیم اور فری آئی کیمپ بھی لگایا گیا۔ مخیر حضرات کی جانب سے مستحق نادار مریضوں کی آنکھوں کا فری چیک اپ کیا گیا۔ اور کھیلوں کی سرگرمیاں تاحال معطل، کھلاڑیوں نے نظر وزیر اعظم عمران خان پر جما لی۔ فیصل آباد میں انڈر 16 اور انڈر 19 کرکٹ کے ٹرائل بھی التوا کا شکار، کھلاڑی مایوس، وزیر اعظم سے سرگرمیاں بحال کرنے کا مطالبہ۔